हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम साइंस ऑफ चाकसू के अंदर। तो देखिए, हम बात कर रहे थे डब्ल्यूबीसी की, और डब्ल्यूबीसी के अंदर हमने डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा था। तो हमने दो भागों में बांटा था, एक तो ग्रेनुलोसाइट कणिका में डब्ल्यूबीसी और एक एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। जो ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है उसको हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके अंदर जैसे हमने बात की थी बेसोफिल्स की, इसिनोफिल्स की और न्यूट्रोफिल्स की। अब हम बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट की। किसकी? एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करेंगे? एग्रेनुलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, या इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कणिका में डब्ल्यूबीसी। क्या कहते हैं इसे? कणिका में डब्ल्यूबीसी भी इसे कहा जाता है। ये भी कितने प्रकार की होती है? ये भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है मोनोसाइट्स और एक होती है लिम्फोसाइट्स। कौन सी? लिम्फोसाइट्स। तो देखिए, हम बात करेंगे पहले मोनोसाइट्स की। तो देखिए, हम बात करते हैं अब मोनोसाइट्स की। तो मोनोसाइट्स जो मोनोसाइट्स है ये डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट भाग बनाती है? तो ये डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% भाग बनाती है। कितना भाग बनाती है? 6 से 8% भाग बनाती है। किसका भाग बनाती है? डब्ल्यूबीसी का भाग बनाती है। बात करें इसमें न्यूक्लियस किस प्रकार का पाया जाता है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो कैसा पाया जाता है? तो इसमें जो मानव में पाए जाने वाली किडनी के समान, मानव में पाई जाने वाली किडनी के आकार का क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसा? किडनी शेप्ड। कैसा कैसा होता है ये? किडनी शेप्ड होता है, या गुर्दे का आकार का। कैसे आकार का? गुर्दे के आकार का इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। बात करें मोनोसाइट्स की, तो जो मोनोसाइट्स है वो क्या होती है? ये टीबी या ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या होता है? इसकी संख्या क्या होती है? संख्या बढ़ जाती है। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किसके कारण होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। एक कैसी डिजीज़ है? एक जीवाणु जनित रोग है, और इसका जीवाणु जो होता है उसका नाम होता है MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कैसा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका क्या होता है? जीवाणु होता है। बात करें कि ये इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? फेगोसाइटिक है। फेगोसाइटिक प्रकृति की होती है ये। कैसी प्रकृति की होती है? भक्षण प्रकृति की होती है। ये क्या करती है? जो न्यूट्रोफिल्स होती है, जो मोनोसाइट्स होती है, वो क्या करती हैं कि शरीर में आने वाले जो एंटीजन्स हैं, जो रोग कारक है, उनका क्या कर देती है? भक्षण कर देती है। उनको क्या कर देती है? समाप्त कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। बात करें इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? मैक्रोप्लिस्मेन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्रोप्लिस्मेन या बड़ा सिपाही भी इसे कहा जाता है। बड़ा सिपाही देखिए कैसे याद रखोगे, क्योंकि ये कैसी डब्ल्यूबीसी है? ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। कैसी डब्ल्यूबीसी है? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है।
लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। तो एक कैसी WBC है? लार्जेस्ट WBC, सबसे बड़ी क्या है? WBC है। तो देखिए जो मोनोसाइट्स है वो WBC कितना परसेंट भाग बनाती है? 6 से 8% भाग बनाती है। इसमें न्यूक्लियस किस प्रकार का पाया जाता है? किडनी शेप्ड, गुर्दे के आकार का इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और ट्यूबरक्लोसिस TB के अंदर इसकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? फेगोसाइटिक प्रकृति होती है, भक्षण करने की इसकी प्रकृति होती है। और ये मैक्रोपोलिसमैन या बड़ा सिपाही भी इसे कहा जाता है। और ये लार्जेस्ट WBC होती है। कौन सी WBC? मोनोसाइट्स होती है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की। और लिम्फोसाइट्स भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, लेकिन हम उसकी कल बात करेंगे। तो देखिए अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।